हेलो एवरीबॉडी। अभी आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर से सेंटेंस चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में भी है और प्लस आपको ये जानना भी ज़रूरी है। तो टॉपिक जो है हमारा वो द सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर, मतलब क्या सेंटेंस पढ़ना है। तो यहाँ पे सेंटेंस को देखने से पहले पहले समझ लेते हैं कि आखिर सेंटेंस है क्या। सेंटेंस को अगर हिंदी में कहे तो क्या होगा, वाक्य, है ना। तो आखिर वो वाक्य कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, शुद्ध वाक्य किसे कहते हैं, अशुद्ध वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। या फिर को कह लो अब सेंटेंस कैसा होता है उसको देखना है। तो उसको देखने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा जो आपको टॉपिक है वो याद रखिएगा, सेंटेंस है। हम लोग सेंटेंस का डेफिनेशन को बाद में देखते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहले आप ये देखो कि क्या ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, मतलब ये जो वाक्य लिखा हुआ है, कॉल्ड इज द शिप कैमल ऑफ द डिज़र्ट, द, ये कैसे समझ में आ रहा है कि ये किस तरह का सेंटेंस है। फिर से देखो, मैं ज़रा जूम कर दूँ इसे। हाँ, तो है क्या, नंबर 1, कॉल्ड इज द शिप कैमल ऑफ द डिज़र्ट द। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इससे कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये सेंटेंस क्या कह रहा है, मतलब आखिर ये वाक्य क्या कह रहा है। पर अगर इसको हम सही करके देखें तो आप देखिए कि क्या होगा इसका सही। तो अगर इसका सही किया जाए तो लिखा जाएगा क्या, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। तो मतलब द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये हो जाएगा उसका, ठीक है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को देखें तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या वही सेंटेंस लिखा हुआ है। तो मतलब क्या ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 जो है वो ये है, नाइट कोल्ड ब्लू लास्ट विंड ए, ठीक है। तो अब देखो कि ये भी सेंटेंस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसको भी सही करो तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एक सेंटेंस है। तो कहने का मतलब क्या, सेंटेंस क्या है कि जिससे हम लोग एक मीनिंग निकलता हो, मतलब जिससे हम लोग उसके बारे में पता चलता हो। आखिर सेंटेंस तो वही हुआ ना। वाक्य किसे कहते हैं, जिसको बोलने से हम शुद्ध से समझ में आ जाए कि आखिर ये वाक्य या सेंटेंस या फिर ये लाइन, ये जो व्यक्ति जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, उसका एक अर्थ निकल जाए, पूर्ण अर्थ निकल जाए, वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। तो देखिए, हेलो माय फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट द सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड डो नॉट मेक एनी सेंस, लेट अस रीराइट देम एज। जैसे कि पहला भी बता के दिखाया मैंने कि जो पहला है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ था, उसको जब चेंज किया गया सही की तरह से तो ये हो गया, ठीक है। जो दूसरा था, नाइट कोल्ड ब्लू लास्ट विंड ए, उसको और सही किया गया तो क्या हो गया, अ कोल्ड विंड ब्लू लास्ट नाइट, ठीक है। तो अब देख लो कि ये सही है या फिर ये सही है। तो आपको उस मतलब लास्ट वाला जो है ये सही है। तो नाउ दिस सेंटेंस मेक ए कंप्लीट सेंस, ठीक है। तो अगर इनकी बात करी जाए तो ये क्या होता है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है, पर यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकल रहा है। मतलब इन दोनों को देखा जाए तो कोई अर्थ पता नहीं चल रहा है, मतलब कि कोई सेंस नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या हो सकता है, मतलब क्या एक कंप्लीट सेंस दे रहा है अगर सेंटेंस, अगर कोई वाक्य है जिससे कंप्लीट सेंस निकल रहा हो तो वो क्या होगा, सेंटेंस होगा। तो नाउ दिस सेंटेंस मेक ए कंप्लीट सेंस, ठीक है। तो अब सेंटेंस का डेफिनेशन को देखते हैं। तो कहता है क्या है, चलिए देखते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ठीक है। एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाई इट सेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू डू शो, ठीक है। टू डू शो। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे क्या, तो इसमें जब हम लोग सेंटेंस को देख रहे थे तो यहाँ पे दे रहा है क्या कि ये क्या हो गया,
हो गया आपका a group of word makes a complete sense is called can sentence. It contains a subject and a predicate and is able to stand on its own. ठीक है, तो अगर इस सेंटेंस को यहाँ पे देखें डेफिनेशन तो वो भी वही कह रहा है, यहाँ भी देखें तो ये भी वही कह रहा है, वहाँ भी ये कह रहा है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ subject and a verb. It makes a complete sense by itself without depending on any other words or group of word to do so. ठीक है, और जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ कहते हैं क्या कि a group of word that makes complete sense is called sentence. It contains, ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, तो सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है एंड इज़ एबल टू स्टैंड ऑन इट्स ऑन. ठीक है, अब चलते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है ये देख लेते हैं. मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी भी सेंटेंस को करते हैं तो एक करने वाला होता है और एक उस पर काम हो रहा होता है. मतलब एक सब्जेक्ट हो गया और एक प्रेडिकेट हो गया. ठीक है, मतलब कर्ता और कर्म की बात अगर जैसे करते हैं हम लोग उस तरह की बात अगर कहते हैं तो वहाँ पे क्या सब्जेक्ट जो हो गया वो और एक हो गया प्रेडिकेट. तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है क्या. तो सब्जेक्ट कहता है द सब्जेक्ट इज़ द वर्ड or group of words that tell as to what or whom we are talking about. ठीक है, फिर से सुनिए. A subject is the word, ठीक है, और group of words that tell as to what क्या, ठीक है, और to whom किसको. ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, द सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टेल्स एज टू व्हाट और होम वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, ये हो गया क्या सब्जेक्ट. ठीक है, अब जब प्रेडिकेट की बात करते हैं तो प्रेडिकेट क्या कहता है, द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस. ठीक है, यहाँ पर देखिए इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, जबकि यहाँ पे क्या है, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है, दैट मेक्स ए स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट. यहाँ पे कहता है कि किस क्या और किसके. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहता है मेक्स ए स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट एज टू व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग और समथिंग कंसर्निंग द सब्जेक्ट. मतलब यहाँ पे जो अगर कह लें आप सीधी लाइन में अगर समझना चाहें तो कहता है यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में क्या और कैसे हो रहा है या फिर क्या किया जा रहा है वो है प्रेडिकेट. ठीक है, तो फिर सिंपल सेंटेंस है, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं. सब्जेक्ट क्या है, द सब्जेक्ट इज़ द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टेल्स एज टू whom और what we are talking about. ठीक है, प्रेडिकेट क्या है, द प्रेडिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. ठीक, दैट मेक्स ए स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट. किसके लिए, स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट के लिए. ठीक है, एज टू whom, एज टू व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग, कौन सब्जेक्ट इज़ डूइंग, और समथिंग कंसर्निंग अबाउट सब्जेक्ट. मतलब कि सब कुछ किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में. ये क्या कह रहा है, प्रेडिकेट कह रहा है, और सब्जेक्ट क्या कह रहा है, सब्जेक्ट कह रहा है व्हाट और whom. ठीक है, अबाउट टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. हमको लगता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप समझ चुके होंगे. तो नेक्स्ट देखते हैं क्या, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. माई कैट हैज़ whiskers. ठीक है, द पेंसिल इज़ ब्रोकन, द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल. तो यहाँ पे आप देखो अगर गौर से तो ये सारे क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट, और ये सारे क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट. मतलब कि whiskers किसके हैं, माई कैट के. ठीक है, ब्रोकन क्या है, द पेंसिल, आर प्लेइंग फुटबॉल खेल रहे हैं कौन, द दो बॉयज़. तो ये सारे हो गए जिसके बारे में कहा जा रहा है. ठीक है, दीज आर नोन एज सब्जेक्ट, और जो उसके साथ किया जा रहा है वो है क्या, प्रेडिकेट. ठीक है, तो मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, द कैट, और हैज़ whiskers क्या हो गया, प्रेडिकेट. ठीक है, मतलब कि whiskers किसके हैं, तो माई कैट के, ब्रोकन क्या है, तो पेंसिल. आई होप तो ये समझ में आ रहा होगा आपको. नेक्स्ट, द above sentence express as a complete thought, hence they are called as the complete sentence. ठीक है, तो कहता है क्या यहाँ पे कि the above sentence expresses a complete thought, hence they are called a complete sense. ठीक है, जो भी हम लोग ऊपर सेंटेंस देखे वो क्या कह रहा है, एक कंप्लीट सेंस निकाल रहा है.
ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ठीक, अब इन मेनी सेंटेंस द सब्जेक्ट में कंप्राइज just as a single word but more often the subject consists two or more word। ठीक है, मतलब कि सेंटेंस क्या हो सकता है, बहुत सारे शब्द मिलेगा कि समय मेरा नाम अविनाश है, ठीक है, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब मिल करके क्या कह रहा है, एक सेंटेंस। मतलब वर्ड, सेंटेंस क्या है, द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अगर सिर्फ एक वर्ड बोल दिया जाए तो दैट इज नॉट सेंटेंस, बट अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा, सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड, पर वो कैसा होना चाहिए जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता हो। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे लिख देने से या जैसे तैसे बोल देने से, उल्टा बोल देने से वो सेंस निकल जाएगा और उसका एक सेंटेंस कह सकते हैं, तो नहीं। अब सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज नोन एज सेंटेंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कहता है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे है एवरी सब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस इज अ पर्टिकुलर वर्ड around which the sentence is built. This particular word is called simple subject. It is usually a noun or pronoun. ठीक है, अब आप इसको गौर से देखिए, पहले मैं इसे समझा देता हूँ फिर आप समझ लोगे इसको। जैसे कहने का मतलब क्या, वो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो जब सब्जेक्ट मतलब क्या, करने वाला। ठीक है, मतलब कि कर्ता जो है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, मतलब ये क्या है, करने वाला है ना, करने वाला, करने वाला ही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि वहाँ था माई पेंसिल इज ब्रोकन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पेंसिल जो है क्या है, टूटा है, तो ये था सब्जेक्ट, ये है प्रेडिकेट। ठीक है, तो उसी तरह कह रहा है क्या, यहाँ पे देखिए आप, अ थिफ एंड अ डिकॉइट, मतलब डाकू, वेयर कॉट यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे ये थिफ क्या हो गया, एंड डिकॉट ये स्टडे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाउंड है, मतलब कि दो सब्जेक्ट काम कर रहे हैं यहाँ पे, थीफ और डिकॉइट, वो दोनों क्या करें, पकड़े गए कब, तो यस्टरडे। ठीक है, तो इस तरह। ठीक है, तो ये पे क्या था कि सेंटेंस जो है वो कंपाउंड है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि थीफ जो है और डिकॉइट भी है, तो ये दोनों क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब द मेड वॉश्ड एंड ड्राइड द क्लोथ, तब देखिए यहाँ पे एंड मिल करके क्या कर रहा है कि दो छोटे छोटे सेंटेंस को कंबाइंड करने का काम कर रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग इसको नहीं देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा कंपाउंड है, जो कि हम लोग से थोड़ा सा अपर वर्जन में मिलेगा, पर आप समझ सकते हो ये आसान है। मतलब यहाँ पे टॉपिक ही जो था वो हमारा क्या था, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब कि कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, जब किसी दो सब्जेक्ट को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड। जैसे कहने का मतलब मैं, ठीक है, और मेरा दोस्त, और मेरा दोस्त, तो क्या हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। ठीक है, पर क्या है, दोनों मिल करके कंपाउंड बना रहे हैं। अगर जैसे मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों मिलकर घूमने गए, या मैं और मेरा दोस्त कक्षा 4 में पढ़ते हैं या कक्षा 6 में पढ़ते हैं, तो ये सब क्या हो गया, आपका एक कंपाउंड का वर्जन है। तो इसको आप समझ सकते हो, आसान है। अब हम लोग चलते हैं क्या, बेसिक पैटर्न में। ठीक है, कहता है यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट अबाउट व्हाट और होम वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, जैसे कि अभी ऊपर डिफाइन किया है सब्जेक्ट को, वो चीज़ यहाँ पे। वर्ब क्या होता है, टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग। वर्ब का है ही क्या, वर्ब क्या है, एज अ डूइंग वर्ड। ठीक है, तो जो क्रिया कहते हैं, क्रिया क्या है, जिसको डूइंग वर्ड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मतलब कि वो वर्ब को कहते हैं। इट मस्ट स्टैंड्स अलोन और कैन मेक अ सेंस ऑन इट्स ओन। ठीक, जैसे कि ही कॉल्ड, दिस इज अ सेंटेंस एंड इट्स एलोन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या कहता है, ही कॉल्ड, उसने बुलाया। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि उसने बुलाया, इसका अर्थ क्या हो गया, उसने बुलाया। मतलब यहाँ पे क्या एक सेंस निकल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये सेंटेंस जो है उसका कोई सेंस नहीं है। उसने बुलाया एक था, तो ये स्टैंड अलोन है, मतलब कि खुद इतना से हम लोग समझ में आ सकता है। पर ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और कॉल्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप इसको थोड़ा,
कहता है द फॉलोइंग विच आर गिवन नॉट सेंटेंस इवन थॉ ईच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कहता है नॉट सेंटेंस इवन थॉ ईच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। जैसे कि बिकॉज ही कॉल्ड, व्हेन ही कॉल्ड, ही कॉलिंग, दिस डू नॉट स्टैंड एलोन। ठीक है, ये पे क्या है, ये सब अकेले नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए क्या, बिकॉज ही कॉल्ड, क्योंकि उसने बुलाया, तो ये क्या है, खुद सेंटेंस नहीं होता। ये जब भी लगेगा तो वो किसी के साथ लगेगा, क्योंकि जब हम लोग क्योंकि बात करते हैं, जैसे ही क्योंकि की बात करते हैं तो वो क्या होगा, किसी के साथ में लगेगा। तो कह रहा है क्या कि ये सब स्टैंड अलोन नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने तुम्हें मारा क्योंकि, आई हैव बिटन यू बिकॉज, तो आई हैव बिटन के साथ बिकॉज लगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब स्टैंड अलोन नहीं है। मतलब इन सिर्फ अगर स्टैंड कह दे क्योंकि, तो क्योंकि एक सेंटेंस नहीं हो सकता। तो उसी तरह के सेंटेंस को देखिए यहाँ पे कहा गया है क्या, कि सेंटेंस दैट आर अनकम्प्लीट आर कॉल्ड सेंटेंस फ्रेगमेंट। जो सेंटेंस अनकम्प्लीट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेंटेंस फ्रेगमेंट कहलाते हैं, या फ्रेगमेंट सेंटेंस कहलाते हैं, या फिर फ्रेगमेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। वो क्या है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वी लव्ड द लैंडलॉर्ड, ये क्या है, फ्रेगमेंट है। अगला जो है वो द सब्जेक्ट एंड वर्ब डायरेक्टली, डिकेंस रोट डेविड कॉपरफील्ड, सी नैरेटेड द स्टोरी। अगला जो है वह है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट कहता है कि जजमेंट, ठीक है, द जजमेंट सीम्ड फेयर, आवर हाउस वॉज लार्ज एंड एयरी, ही लुक्ड गुड। तो कहने का मतलब ये कि अभी तक जो हम लोग देखे वो देखे कि सेंटेंस क्या होता है। तो मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज नोन एज सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए जो यूज़ होता है वो क्या होता है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता हो गया, जो कर रहा है, और जो प्रेडिकेट हो गया, जिस पे काम किया जा रहा है। ठीक है, अब उसी में से कि सब्जेक्ट जो कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड सब्जेक्ट सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया कि इसमें कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ऐसे सेंटेंस की बात करते हैं जहाँ पे सेंटेंस जो है वो अनकम्प्लीट है, ठीक है, तो जब सेंटेंस अनकम्प्लीट कहलाता है तो उस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रैगमेंट कह लेते हैं, या फ्रैगमेंट सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं सीधे यहाँ ले चलूँगा। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के कितने पार्ट, 4। कौन कौन से, पहला हो गया असर्टिव। ठीक है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको स्टेटमेंट कहते हैं। इंट्रोगेटिव अ क्वेश्चन, इम्पेरेटिव दैट इज अ कमांड, एक्सक्लेमेटरी दैट इज एक्सक्लेमेशन। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट दीज 4 सेंटेंस देन we can see here the types and their definition. Assertive sentences. An assertive sentence is a sentence that states a fact. क्या करता है, एक फैक्ट बताता है। मतलब क्या, assertive sentence एक सेंटेंस है। ठीक है, an assertive is a sentence that states a fact. The train is late today. जो नॉर्मल सेंटेंस अगर दूसरे वाक्य में कहा जाए तो क्या कहता है कि एक नॉर्मल सेंटेंस क्या कहलाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो क्या कहलाएगा, आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, ठीक। अगला है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, द ट्रेन इज़ लेट टुडे, एक सिंपल सा वाक्य कहा गया है, तो इट इज़ नोन एज असर्टिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहता है क्या कि एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट गिव्स अस कमांड। ठीक है, जैसे मेरे लिए चाय लाना, दैट इज़ अ कमांड। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, जिसमें क्वेश्चन मार्क, जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क देख लेते हो तो ये क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये क्या कहते हैं, देखिए एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, जैसे वेयर इज़ माई पेन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 3 देखे। पहला था क्या, पहला था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इज अ सिंपल
फैक्ट मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कि कुछ सिंपल साधारण सा वाक्य हो वो क्या कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस जैसा जहाँ पे कमांड दिया जाओ, जैसे कि वेक गो टू योर रूम एट वंस, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर है कि तुम अपने रूम में जाओ, ठीक है। जैसे मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा तुम कहो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा तुम करो, तो ये क्या कहला गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहचानने का नियम ही है कि जैसे अगर हम क्वेश्चन मार्क देते हैं दैट इज नोन एज इम्पेरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि वेयर इज़ माई पेन, तो ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहता है जैसे कि सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे कि ओ माई गॉड, हुरे, जैसे व्हाट इज सेम, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानने का नियम भी है कि जैसे ही आप एक्सक्लामेशन साइन देखते हो तो वो क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जरा। असर्टिव सेंटेंस क्या होगा, एक सिंपल फैक्ट का सेंटेंस कहलाएगा असर्टिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होगा, जहाँ पे एक ऑर्डर दिया जा रहा है वो होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, जहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हो सेंटेंस में, व्हाट इज़, जैसे व्हाट WH वर्ड देख रहे हो जहाँ पे, वो क्या कहलाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात अगर करें तो वो क्या हो, जहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन का साइन आपको दिखता है दैट इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब चलते हैं इसका डेफिनेशन और इसको अच्छी तरह से देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को देखते हैं। जैसे हम लोग ऊपर डेफिनेशन देख चुके हैं, फिर भी असर्टिव सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट, ठीक है। मतलब एक साधारण सा वाक्य, मतलब क्या, साधारण सा वाक्य जो होगा वो असर्टिव सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल सच स्टेटमेंट्स आर सिंपल स्टेटमेंट, दे स्टेट, असर्ट और डिक्लेयर समथिंग, वो कुछ बताते हैं, जैसे द ट्रेन इज़ लेट टुडे, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव की बात जब करते हैं तो इंट्रोगेटिव क्या हो गया, प्रश्नवाचक, ठीक है, जहाँ पे WH वर्ड आपको मिलता हो। फॉर एग्जांपल आप इसको देखें तो कहते हैं क्या कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, ठीक है, आस्क क्वेश्चन। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जहाँ भी क्वेश्चन मार्क है दैट इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला जो सेंटेंस है वो वेयर इज़ माई पेन, वेयर डू यू लिव, देखिए सब क्वेश्चन के लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। और एक चीज़ और कॉमन है जो यहाँ पे WH वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे अगला जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है यहाँ भी हम लोग देख चुके हैं, जहाँ पे आपको सिंपल सा क्या पहचानने का नियम है, जहाँ भी आपको कमांड दिया जाओ, मतलब कि आदेश दिया जाए, जैसे ही आदेश देने का सेंटेंस मिले आपको तो क्या कहलाएगा, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या कहता है, डेफिनेशन, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, मेक्स अ रिक्वेस्ट और एक्सप्रेस अ विश, ठीक है। जहाँ पे वो कमांड देता है, रिक्वेस्ट करता है और कुछ इच्छा जाहिर करता है, ठीक है, दैट इज नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल विवेक गो टू योर रूम एट वंस, दैट इज ऑर्डर। प्लीज़ यूज़ द नेक्स्ट एंट्रेंस, दैट इज रिक्वेस्ट। विश यू अ सेफ जर्नी, दैट इज विश। मतलब जब भी कोई इच्छा जाहिर करता है या आदेश देता है या उससे रिक्वेस्ट करता है दैट इज नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगला जो है sometimes the subject you of an imperative sentence is unexpressed but understood, ठीक है। जैसे कहीं कहीं आपको लगेगा कि you छुपा हुआ है उस सेंटेंस में, ठीक है। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पहचानने का नियम हम लोग देख चुके हैं कि दिस वन इज द सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कहता है क्या है, देख लेते, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, वंडर, pity, sympathy, happiness, ग्रेटिट्यूड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। ये सब क्या कहलाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन साइन, जो एक्सक्लेमेशन साइन के साथ खत्म हो रहा है दैट इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो क्या क्या हो सकते हैं, सरप्राइज हो सकते हैं, वंडर हो सकते हैं, पिटी हो सकते हैं, सिंपैथी हो सकते हैं, हैप्पीनेस होते हैं, ग्रेटिट्यूड हो सकते हैं। ये सारे क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। पहचानने का नियम बहुत आसान, सब सेंटेंस के साथ क्या होगा, एक्सक्लेमेशन का साइन होगा, तो आप देख सकते पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट अ शेम, बॉय आई एम टायर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो आई होप अभी जो हम लोग पढ़े ये आपको समझ में आया होगा। ज़रा एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ मैं।
जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे आता हूँ यहाँ पर। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले हम लोग जो देखे वो देखे क्या सेंटेंस क्या है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज नोन एज सेंटेंस, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज नोन एज सेंटेंस। फिर यहाँ देखे क्या कि 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला देखे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कहता है क्या है कि जहाँ पे एक सिंपल फैक्ट हो, सिंपल सेंटेंस हो, दैट इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जहाँ पे देखे कि रिक्वेस्ट है, विश है, ऑर्डर है, दैट इज नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ भी क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया हो, दैट इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहचानने का नियम बहुत आसान, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहता है जहाँ पे हम लोग सर्टेन फीलिंग्स को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सक्लेमेशन साइन जो होगा उसका सिंबल होगा जिसको हम लोग पहचान सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखे क्या, हम लोग आपको नोट डाउन क्या बनाना है, नोट्स में आपको सेंटेंस का डेफिनेशन लिखना है कि व्हाट इज़ सेंटेंस, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या है ये लिखना है, नोट डाउन करना है नोट्स में। प्रेडिकेट क्या है, ठीक है। इसके बाद काइंड्स, इतना का नोट्स आपको बनाना है। आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको लिंक कर दूंगा इस पीडीएफ को, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने नोट्स को बना सकते हो। और ये नोट्स बनाने के साथ साथ आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो एक्सरसाइज को बनाने में, ट्रांसलेशन बनाने में, सेंटेंस को समझने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। तो